राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीतने के बाद अब एक सीट छोड़ने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट को छोड़कर उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट को बरकरार रखने का फैसला किया है। राहुल गांधी के इस फैसले के साथ ही सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी ट्रेंड करने लगी है। कारण यह है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा ट्रेंड कर रही है कि क्यों न वायनाड से स्मृति ईरानी चुनाव लड़े। स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हराकर इतिहास रचा था। अब जब स्मृति ईरानी अमेठी में कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता से चुनाव हार चुकी हैं, तो लोग मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वायनाड से स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ना चाहिए। यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर चाहें तो पीएम मोदी वायनाड से चुनाव लड़ें। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी के लड़ने को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी समर्थक भी काफी उत्साहित हैं। आइए आपको बताते हैं कि स्मृति ईरानी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी के पास मौका है अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। अमोक्सी FC नाम के एक यूजर ने लिखा है, कांग्रेस समर्थक के तौर पर मैं स्मृति ईरानी को चुनौती देता हूँ कि वह वायनाड सीट से प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े और अमेठी की हार का बदला लें। क्या आप सहमत हैं? स्मृति ईरानी है हिम्मत। वहीं रविंद्र कपूर नाम के एक यूजर ने लिखा है, क्या स्मृति ईरानी में प्रियंका गांधी के खिलाफ वायनाड केरल से चुनाव लड़ने की हिम्मत है? अमेठी यूपी में गांधी परिवार से मिली हार और अपमान का बदला लेने का यह उनके लिए सबसे अच्छा मौका है। कुछ यूजर्स पूर्व केंद्रीय मंत्री का बचाव करते भी नजर आए। मिस्टर सिन्हा नाम के एक यूजर ने लिखा, स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में वोट दिया क्योंकि उन्होंने अपना स्थायी पता बदल लिया है। वो अमेठी को अपना पहला घर मानती है। गांधी नेहरू परिवार रायबरेली अमेठी को अपनी जागीर मानता है, लेकिन राहुल सोनिया अभी भी दिल्ली में वोट देते हैं, यही अंतर है। तो हर्ष तिवारी नाम के एक यूजर ने लिखा, भाजपा कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को बहुत बहादुर मानते हैं और वो चाहते हैं कि स्मृति ईरानी वायनाड से उपचुनाव लड़े। इसके अलावा शेख जावेद, विनीता जैन और आकाशदीप जैसे कई यूजर्स ने तो एक पोल ही शुरू कर दिया है, जिसमें पूछा गया है कि कौन कौन स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी के बीच चुनाव देखना चाहता है। जैसे आकाशदीप ने लिखा, तो यह आधिकारिक है कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही है। अगर भाजपा वायनाड से प्रियंका गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को मैदान में उतारती है तो ये दिलचस्प होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले स्मृति ईरानी और बीजेपी ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा था कि राहुल गांधी हार के डर से अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के उम्मीदवार को स्मृति ईरानी ने नौकर तक कह दिया था। वहीं राहुल गांधी ने पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा को स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी के मैदान में उतारा। प्रियंका गांधी ने अमेठी में कैंप कर किशोरी लाल शर्मा को चुनाव लड़ाया और जब किशोरी लाल शर्मा जीते तो लोगों ने स्मृति ईरानी को उनके ही शब्द को दोहराते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी के नौकर से हार गई। अमेठी से हार के बाद स्मृति ईरानी की जमकर फजीहत हो रही है। तो आपको क्या लगता है, अमेठी में जो स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी के बीच अप्रत्यक्ष मुकाबला हुआ था, उसका दूसरा हिस्सा अब आमने सामने की लड़ाई के तौर पर वायनाड में देखने के लिए मिल सकता है? वैसे अमेठी और वायनाड में एक बड़ा फर्क ये होगा कि जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उसके संगठन की ताकत भी लाजवाब है, वहीं केरल में बीजेपी ना तो संगठन के तौर पर और ना ही सरकार में मजबूत है। ऐसे में अगर स्मृति ईरानी ये चैलेंज लेती है तो ये चुनाव उनके राजनीतिक करियर के लिए करो या मरो का साबित हो सकता है। द भारत नाउ के लिए सीमा फैजी की रिपोर्ट। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और देखते रहिए द भारत नाउ।